गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक स्टूडेंट टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। तो चिल्ड्रन, हमारे ऑल चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे रिवीजन क्लासेस और आज हम रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 12 मोशन एंड टाइम। तो चिल्ड्रन, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन में हमें टिक लगाना है करेक्ट पर। तो विच इज़ ट्रू, तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा। तो आप सभी को पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो इस डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, यानी ऑप्शन बी होगा। फिर है सेकेंड एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। तो स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट चेंज देयर पोजिशन विथ टाइम आर सेड टू बी रेस्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट समय के साथ में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं उसका मतलब वो कैसे है, रेस्ट पोजीशन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। सिंपल पेंडुलम वॉज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो गैलीली। द टाइम टेकन बाय द बॉब टू complete one oscillation is known as time period of the pendulum. Fifth question है the speed of slow moving bodies are commonly expressed in the unit of meter प्रति second. उसके बाद चिल्ड्रन आपको करना है फॉलोइंग टर्म्स को डिफाइन करना है। फर्स्ट है ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉब अबाउट इट्स पोजिशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। तो जो बॉब होता है, बॉब क्या होता है, ये जो है पेंडुलम। तो इस पेंडुलम का ये जो पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं बॉब। तो जब ये बॉब इस साइड और फिर वापस इस सेम पोजीशन पे आ जाएगा, फिर इस साइड जाएगा, तो इस तरह का जो मोशन होगा उसे हम बोलेंगे टू एंड फ्रो मोशन, और इसे क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। नेक्स्ट इज स्पीड। तो चिल्ड्रन, स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इज इन यूनिट टाइम, यानी किसी यूनिट टाइम में, किसी गिवन टाइम में अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट जो ट्रेवल करता है जितनी डिस्टेंस, उसके रेशियो को हम क्या बोलेंगे, स्पीड, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। फिर है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड और स्पीड में क्या डिफरेंस होता है, द एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग व्हीकल मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। इन जनरल ऑल मेजर स्पीड आर एवरेज स्पीड। मतलब अगर हम कहीं पर जा रहे हैं और हमने डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो उस ऑल सारी स्पीड को हम क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड बोलेंगे। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी सेम टाइप से ही रहेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन इक्वल टू एवरेज स्पीड। और साथ में आपको इसमें ये भी याद रखना चाहिए कि इसको वेलोसिटी भी बोलते हैं। अगर हम डायरेक्शन दे देते हैं तो उसे वेलोसिटी बोलेंगे। तो v इक्वल टू एस अपॉन टी, या फिर अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा हो जाएगा d इक्वल टू वी इंटू टी। नेक्स्ट इज स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। तो स्पीडोमीटर क्या होता है, स्पीडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑन अ व्हीकल्स डैशबोर्ड विच इंडिकेट द स्पीड ऑफ द व्हीकल एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम इन किलोमीटर पर आवर। तो स्पीडोमीटर कुछ इस तरह से होता है जिसमें कि स्पीड देते हैं, जो भी कोई व्हीकल होता है उसमें आगे लगा रहता है और उसमें स्पीड बताते रहते हैं। ऑडोमीटर भी सेम टाइप से ही होता है। तो ऑडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल इन किलोमीटर। तो आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है तो ऑडोमीटर में वो शो होता रहता है। तो इस टाइप से होता है ऑडोमीटर। अब देखते हैं हमारे डिटेल में क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होगा When is an object said to be in motion? तो मोशन में कब कहेंगे हम किसी ऑब्जेक्ट को, When the object which change their position with time are said to be in motion. तो जब वो टाइम के साथ में अपना पोजीशन चेंज कर लेता है तो हम उसे मोशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मोशन आर देयर, नेम देम। तो मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, उनके नेम बताने हैं। तो चिल्ड्रन, यहाँ बहुत सारी पिक्स दिए हैं, उनमें डिफरेंट टाइप के मोशन दिए हैं, तो आपको इनके नेम्स बस याद रखने हैं। ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर मोशन,
कर्व लीनियर मोशन, रैंडम मोशन, रोटेटरी मोशन, रोलिंग मोशन, पीरियडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटिंग मोशन। तो इतने टाइप्स के ये मोशंस होते हैं, इन सभी के नेम्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिवाइसेस मेड बाय एंसाइंट पीपल फॉर मेजरिंग टाइम। तो जो पुराने लोग थे एंसाइंट पीपल, उन्होंने कुछ डिवाइस बनाई थी टाइम को मेजर करने के लिए, हमें वो बताना है। तो बेस्ड ऑन द पीरियडिक नेचर ऑफ दीज फिनोमिना एंसाइंट पीपल मेड डिवाइसेस सच एज सैंडाइल, आवर ग्लास और सैंड क्लॉक, वाटर क्लॉक ETC फॉर मेजरिंग टाइम। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि एंसाइंट पीपल्स ने बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब सिंपल पेंडुलम विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम। तो पेंडुलम क्या होता है? अ सिंपल पेंडुलम इज अ डिवाइस दैट कंप्लीट ईच ऑफ टू एंड फ्रो मोशन इन एग्जैक्टली द सेम टाइम। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली। तो इन्होंने ये डिस्कवर्ड किया था सिंपल पेंडुलम को। तो सिंपल पेंडुलम को आपको ये चित्र भी बनाना है और इसका नेम भी देना होगा। जैसे ये क्या है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और इसका नेम देंगे आप, बॉब। और ये जो यहाँ से इस साइड जा रहा है ये क्या हो रहा है? ये एम्पलीट्यूड होता है। तो आपको इसमें एम्पलीट्यूड भी लिखना है। और ये टोटल जितना टाइम लेता है वो क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन है डिफाइन एवरेज स्पीड, व्हाट आर इट्स यूनिट, हाउ कैन इट बी मेजर्ड। तो इसके लिए आपको अभी मैंने एवरेज स्पीड बताया था, तो आपको वही करना है। और साथ ही इसकी यूनिट क्या होती है? तो चिल्ड्रन इसकी यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर। चिल्ड्रन लास्ट क्वेश्चन हमें नहीं करना है, बट ये जो ऑप्शन नंबर बी का 5 है, द स्पीड ऑफ स्लो मूविंग बॉडीज आर कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ, तो इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड या फिर मीटर पर मिनट में मेज़र करते हैं। तो आपको यही लिखना है। मेरे से मिस्टेक से यहाँ पर मीटर मैंने लिख दिया था, आपको सेंटीमीटर पर सेकेंड या फिर मीटर पर मिनट करना है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं न्यू चैप्टर के रिवीजन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।